मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा। मैं हूं आप सबको मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई जो आपसे दिल से आए वो आप कहिएगा, ठीक है। तो यार कल से एग्जाम है, पहले तो ये बताओ हाँ या ना, कल से एग्जाम है कि नहीं, ये तो बताओ भाई। माइनस टुमारो, कल से आप लोग के एग्जाम्स होंगे मेरे ख्याल से, राइट है ना। डर लग रहा है, कोई बात नहीं, उसी के लिए मैं आया हूं, उसी के लिए मैं आया हूं, ठीक है। यार देखो ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15 से 20 मिनट लूंगा आपका, उसके बाद ये लाइव सेशन खत्म हो जाएगा। क्यों आया हूं मुझे भी नहीं पता, मतलब मैं यहां पे कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हूं, बस यहां पर मैं तुमको ये बताने आया हूं, तुमको आश्वासन देने आया हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूं, और पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स तुम्हारी फीलिंग समझते हैं। मुझे नहीं पता आज मैं क्या बोलने वाला हूं, तुमको कैसे मोटिवेट करने वाला हूं, क्या तुमको लास्ट मिनट टिप्स देने वाला हूं, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं सोचा, ना मैं कुछ बोलूंगा, क्योंकि शायद आप लोग तरह तरह के वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हो कि भैया वो टीचर ये बता रहे हैं कि स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, इंग्लिश में ये स्ट्रैटेजी करो, हिंदी में ये स्ट्रैटेजी करो, एसएससी की ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैथ्स में ये करो, साइंस में ये करो। वो सब आपको आता है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, मेरे ख्याल से सब आपको बता दिया गया है। मैं इन सब चीजों के लिए नहीं आया हूं कि पेन कॉपी लेकर जाना, ये ड्रेस पहन कर जाना, मैं इन सब चीजों के लिए नहीं आया हूं। सर फिर क्यों आए हो? मैं बस आपके साथ थोड़ी देर, थोड़ा टाइम स्पेंड करने आया हूं, आपके कल के एग्जाम के पहले, ठीक है। बस थोड़ा सा समय लूंगा आप लोग का, ज्यादा कुछ नहीं लूंगा, ठीक है। कुछ बातें आप लोगों के साथ करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है मुझे, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली मैं क्यों आया हूं, मैं इसका रीजन बताता हूं। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना, तो जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो लास्ट में ना बच्चे को कुछ सुनना नहीं है कि ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, नहीं। मैं बस ये फेस करता था कि उनके साथ टीचर रहता है ना उनका, तो उनको कॉन्फिडेंस फील होता है, क्योंकि लास्ट के समय बस यही होता है कि डर लगता है, हमें नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है, प्रेशर फील होता है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है। तो कोई हमारे साथ रहता है ना, तो हाँ हमें लगता है थोड़ा सा वो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है, बस इसलिए मैं आपके साथ थोड़ा सा समय बिताने आया हूँ, ठीक है। थम्स अप कर देना, थम्स डाउन, थम्स डाउन। कल एग्जाम नहीं है क्या भैया? कल से तो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं एक तरीके से। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। तो यार याद करो वो पहली क्लास, हर एक सब्जेक्ट की पहली क्लास, एसएसटी की, साइंस की, मैथ्स की, हर एक सब्जेक्ट की पहली क्लास याद करो, जहां पर आपने खुद से अपने आप को एक वादा करा था। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, आपने खुद में अपने आप को एक वादा करा था कि मैं सीबीएसई के एग्जाम्स में मचाऊंगा, मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में मचाऊंगा। आपने कुछ सर्टेन मार्क्स सोचे थे, याद करो वो पूरा दिन, आंखें बंद करो, फील करो, याद करो। और एक वो दिन है और एक आज का दिन है, आपने क्या सोचा था, आप कहां आ गए। जो आपने सोचा था क्या आप वहीं स्टैंड करते हो, या फिर जो आपने सोचा था आप वहीं, वहां से कहीं बहुत नीचे अपनी एक्सपेक्टेशन खुद से ले आए हो। मतलब अगर आपने 90 सोचा तो अभी कल पेपर है तो आप सोचो सर अब तो 70 भी आ जाए सर, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ठीक है। चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों, चिंता करने की बात नहीं है, चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो ये बताओ कैसा लग रहा है, मैं आप लोग की फीलिंग जानना चाहता हूं, कैसा लग रहा है। आपके पास 4 ही ऑप्शंस है। कॉन्फिडेंट है सर, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है सर, थोड़ा सा डर, बाकी प्रिपरेशन हो गई है, थोड़ा सा डर लग रहा है, बाकी प्रिपरेशन हो गई है, सब हो गया पर बहुत डर लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी, अभी बहुत पढ़ना बचा है। मैं कल के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। देखो फालतू का ज्ञान देके नहीं जाऊंगा, बस बस बता दिया मैंने मैं क्या करने आया हूं, ठीक है। नहीं सर एनर्जी अभी भी वही है, बहुत बढ़िया, एनर्जी वही रहनी चाहिए। मैं बस ये बताना चाहता हूं यार, जो तुमने पहले सोचा था ना, आज भी तुम वही सोचो। पर सर सर मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई सर, सर कल ही एग्जाम है सर, अब तो क्या ही हो पाएगा सर। अब पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दे, वो तो करना ही है। अब फर्क किससे पड़ेगा? तेरे एटीट्यूड से, आपके एटीट्यूड से फर्क पड़ेगा कि आप किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करते हो, कितने पॉजिटिविटी के साथ, कितने कॉन्फिडेंट होकर आप एग्जाम को अप्रोच करते हो, कितने कामनेस से, प्रेशर हैंडल करके आप एग्जाम को अप्रोच करते हो। उस पर डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स जो आप चाहते हो वो आएंगे कि नहीं आएंगे। लास्ट का समय सिर्फ ये होता है कि आपको इन सब फीलिंग्स में, इन सब फीलिंग्स में बह कर गलत नहीं कर देना है चीजें जो आपको आती हैं। उसी के लिए मैं आपको आया हूं, किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है, ठीक है। आइए जरा देखिए क्या हाल, 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 क्या, अरे क्या हो गया ये, अरे क्या हो गया ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया। अच्छा डाउट है ये, एक सेकेंड। पोल्स, अच्छा पोल मैंने दिया ही नहीं था क्या? अब कर दो भैया आंसर, सॉरी मैंने पोल दिया ही नहीं था दोस्तों, मैंने पोल दिया ही नहीं था, माफ करिएगा। अब कर दो आंसर, फटाफट अब आंसर कर दो, है ना।
वी वॉन्ट यू इन 11th। अरे आ जाएंगे, टेंशन मत लो, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, सॉरी आएंगे। बहुत बढ़िया, यही एटीट्यूड होना चाहिए मेरी जान, यही एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। डाउट देख रहा हूँ, डाउट देख रहा हूँ, डाउट देख रहा हूँ, बस थोड़ा सा अपनी बातें कर लूँ, शायद आप लोग के डाउट देखूंगा, उसी के लिए आया हूँ, है ना। लास्ट में जो भी आपके सवाल है प्लीज एक एक करके पूछ लीजिए, मैं सबको आंसर करने की कोशिश करूंगा, है ना। चलिए तो भैया जल्दी से आंसर कर दो, उसके बाद हम लोग चर्चा करें, सेशन को आगे बढ़ाएं। बहुत धीरे नहीं चल रहा है ये, स्टॉप पोल। चलो तो ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं, चलो आजा भाई, ठीक है। तो 53% बोल रहे हैं थोड़ा सा डर, बाकी प्रिपरेशन हो गई है, सब हो गया पर बहुत डर, ठीक है। 18% अभी बहुत पढ़ना बाकी है। तो यार देखो, अब सबसे आपको मैं पहले तो कुछ टिप्स दे रहा हूं, ठीक है। पहले टिप्स सुन लो मेरी बात ध्यान से, देखो अगर आपको डर लग रहा है तो सबसे पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। डर ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं यार, देखो तुम्हारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तुम लोग डरो मत, ठीक है। इस डर को अपने मन में हावी मत होने दो। पता है हर बच्चे का लास्ट में, पता है मैं बताता हूं, टॉपर्स का ये प्रॉब्लम ये है, जिन्हें सब कुछ पढ़ लिया ना, उसका बस यही प्रॉब्लम है कि वो लास्ट में ना, अगर उसके मार्क्स नहीं आएंगे ना, तो बस इसी रीजन की वजह से नहीं आएंगे कि वो डर जाएगा। मैं आपको बस ये बोल रहा हूं, इस दिन को खुल के जीने की कोशिश करो। प्लीज मेरी बात आप लोग सुनना, मेरी बात प्लीज सुनना। छोड़ दो चैट, छोड़ दो चैट। बबुआ तुम्हारे साथ हमेशा है, बबुआ को तो हमेशा प्यार दे सकते हो। मैं बस आपको क्या समझा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनो। डरने की जरूरत नहीं है, ये एक छोटा सा एग्जाम है मेरी जान, ये छोटा सा एग्जाम है जो सोसाइटी ने बना दिया ना तेरे दिमाग में कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हाँ बहुत मैटर करता है, मैं जानता हूं, वो उसको उतनी इंपॉर्टेंस देंगे, पर इतनी भी इंपॉर्टेंस मत दो कि भैया वो यहां पे हावी हो जाए, ठीक है। चिल करके मस्ती के मजे मजे वाले मूड में एग्जाम देने जाओ। अरे जितना भी पढ़ लिया मेरी जान, छूट गया 2 चैप्टर, छोड़ दे यार, अभी भी समय है, अगर समय मिले तो कर ले, और नहीं भी कर पाए ना एग्जाम में तो कोई बात नहीं, जितना करके गया उसको अच्छे मन से, पॉजिटिव माइंड से, राइट एटीट्यूड के माइंडसेट से पेपर में एग्जीक्यूट करके आ जा। डर से पेपर गलत नहीं करना है। सर डर दूर कैसे करूं, कुछ टिप्स दूंगा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। जो मैं क्या करता था वो आपको बता रहा हूं, हर बच्चे का अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले तो यार एग्जाम के एक दिन पहले की बात कर रहा हूं, एग्जाम के एक दिन पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1 डे बिफोर एग्जाम, ठीक है भाई, रात में एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ के सो। रात में बढ़िया सब कुछ पढ़ के सोने जाओ, बढ़िया पढ़कर, रात में बढ़िया पढ़कर सोने जाओ, सबसे पहली चीज। क्यों पढ़कर से मेरा मतलब रिवीजन करके, पढ़कर से मेरा मतलब रिवीजन करके, ठीक है। जैसे अभी आपका कल आपका एग्जाम है, जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है प्रॉपर पढ़ के जाओ। मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, अगर आपने हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस में लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी ना, अभी भी किसी ने बच्चे ने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी, मेरी बात सुन, तूने कितना भी पढ़ लिया, अगर तू लिख कर नहीं जाएगा ना, अरे 15 मिनट लिख ले लेकिन कुछ लिख कर जा, तूने अभी तक नहीं लिखा, क्योंकि भाई जब तक तू अभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करके जाएगा तू एग्जाम में नहीं लिख पाएगा। 15-20 मिनट लिख ले, काम हो जाएगा, ठीक है। तो रात में हमेशा रिवीजन करके सो। दूसरी बात सो जाओ, सोना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या, सोना इंपॉर्टेंट है, सोना इंपॉर्टेंट। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा कुछ नहीं डराऊंगा, कुछ डरने वाली बात नहीं है, पर ये सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि भैया इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया अरे नहीं नहीं नहीं, फुल नाइट मत लगाओ भाई, सोना इंपॉर्टेंट है, वही कह रहा हूं, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोना पड़ेगा। सर कितने बजे सोए, अब मेरी बात सुनना भाई, 2 बजे पढ़ाई हो गई, 3 बजे पढ़ाई हो गई, सो जाओ। पता है अब क्या होता है, नर्वसनेस के मारे ना, स्ट्रेस के मारे नींद नहीं आती, तो कोई बात नहीं, 2-2:30 बजे तक पढ़ो, 3 बजे तक पढ़ो, उसके बाद बेड में जाके शांति से लेट जाओ, नींद नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों को नींद नहीं आएगी, डर लग रहा होगा, पहली पहली बार बोर्ड एग्जाम देने, डर तो लग रहा होगा, जायज है, पहले एग्जाम में डर लगता है, ठीक है। कोई बात नहीं, बेड में जाके बस लेट जाओ, आंखें बंद करो, फोन मत चलाना, फोन मत चलाना, मैं पहली बोल रहा हूं, फोन मत चलाना, फोन मत चलाना। सर क्यों नहीं, उसका रीजन आप जब एग्जाम दे के आओगे समझ जाओगे। फोन मत चलाना, दोस्तों से बात मत करने जाना, सोने चले जाना, बेड में भले नींद ना आए, रिलैक्स करना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रिलैक्स करना। उसके बाद सुबह टाइम पर उठो, 3 घंटे की नींद लो, 2 घंटे की, जितने घंटे की भी आप नींद दे रहे हो, 7 घंटे, जितने भी घंटे आप मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। सुबह एक बार रिवीजन जरूर करो, सुबह
एक बार रिवीजन जरूर करो। सर किन चीजों का रिवीजन? डिपेंड करेगा आप कौन से स्टेज पर हो, डिपेंड करेगा आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होती है। सिंपल सुबह वाला रिवीजन क्या होता है ना, एक घंटा बस अपने आप को देना होता है घर पे, भाई बिना नहाए धोए, बिना ब्रश करे, बिना कुछ खाए पिए, जैसी उठे 2 मिनट शांत रहकर पढ़ने बैठ गए, फटाफट ऊपर से इंपॉर्टेंट चीजें देखी, फटाफट ऊपर से सारी इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कर ली। डिटेल में पढ़ने मत लग जाना, डिटेल में पढ़ने मत लग जाना। क्लियर हुआ? ये 1 घंटे का रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका डर दूर करता है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, तो ये करना बहुत जरूरी है। बस अब क्या, रेडी टू गो, बस इतना करना है, ठीक है? और डरना मत मेरी जान, खुलकर जीना इस मोमेंट को, खुलकर जीना, ठीक है? तुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है यार, बहुत बड़ा करना है यार, बहुत कुछ उखाड़ना है यार, डरना मत, ये कह रहा हूं, ठीक है? बहुत बड़ी बड़ी चीजें फेस करनी है तुझे। सोच एक दिन तुझे मैं बोल दूं कि 1 लाख लोगों के सामने तुझे स्पीच देनी है, वो ज्यादा बड़ा डर है या ये बोर्ड एग्जाम का ज्यादा बड़ा डर है? वो ज्यादा बड़ा डर है। समझ रहा है? तू अपने आप को और इमेजिन कर सिचुएशन में कि भाई ये तो बहुत ही फुद्दू चीज है। मैं बस आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको डर के गलत नहीं करना है पेपर। आपने सारी पढ़ाई कर ली अपने साइड से यार, जितना हो गया मेरी जान। अब मार्क्स आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। सर नहीं आएंगे तो सर डर हो जाएगा, सर स्ट्रेस हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। अबे कुछ नहीं होता। सर आंखें बंद करना, सब लोग आंखें बंद करना, बस एक बार आंखें बंद कर लो। अगर इमेजिन करो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जितने तुम चाहते हो उतने मार्क्स आ गए, क्या हो जाएगा? आंखें बंद करके सोचो क्या हो जाएगा। कोई तुम्हें करोड़ों रुपए दे देगा, कोई तुम्हें वो गाड़ी घर बंगला दे देगा? सोच के देखो जरा, सोच के देखो। कुछ नहीं होगा। हाँ, एक कॉन्फिडेंस जरूर आएगा अगर अच्छे मार्क्स आएंगे कि मैं आगे अच्छा कर सकता हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं बस आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे डर को मन में ले लेते हैं। डर को मन में नहीं लेना है, खुलकर जीना है उस पल को। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अबे आ रहा है तो लिखो CH क्लियर है, ठीक है। अरे सबसे बात हो जाएगी, अभी तुम चिंता मत करो यार। लाइफ बहुत बड़ी है यार, लाइफ बहुत ज्यादा बड़ी है भाई। मेरे भी कोई बहुत बढ़िया मार्क्स नहीं आए थे क्लास 10 में, 8.8 CGPA बना था, बहुत बढ़िया मार्क्स नहीं आए थे। खैर मैंने पढ़ाई भी ज्यादा नहीं करी थी, ठीक है? और पता है पेपर में ना बस डर वो पहले 10 मिनट का होता है। पहले 10 मिनट आपकी बस नर्वसनेस रहती है, उसके बाद तो आप बहुत बढ़िया तरीके से पेपर कर देते हो भाई, ठीक है? बढ़िया तरीके से पेपर देना, जितना पढ़ा उतना पढ़ा, ठीक है? नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बढ़िया तरीके से अच्छे मन से पेपर देना। समझ में आ गई बात? अब तुम्हारे कुछ डाउट्स ले लेता हूं और इसी के साथ जाऊंगा फिर, ठीक है? ज्यादा समय नहीं लूंगा, तुम्हारे पास भी समय नहीं है, समय तुम्हारा वेस्ट मुझे करना नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, किसी ने हिंदी या इंग्लिश या SST लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी है, प्लीज प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है? सर ओवर कॉन्फिडेंस में गलती हो जाती है, ऐसा लगता है सब आता है इसलिए पढ़ने का मन नहीं करता। कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। ये बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि सर हमने सब कुछ पढ़ाई कर लिया, अब ये सोच रहे कि पढ़े क्या। कोई बात नहीं, छोड़ दो, बहुत ज्यादा पढ़ लेना, छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होके ये नहीं करना यार मेरे को तो सब आता है, ऐसा नहीं फील करना है। रिवीजन करते रहना है, ठीक है? सर मैंने संस्कृत ली थी तो मेरा पेपर 19 को हो चुका है, बहुत बढ़िया, आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो, ठीक है? सर मैंने क्यों भी शामिल नहीं किया और प्री बोर्ड में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया तो इसलिए डर लग रहा है, और क्या मैं बोर्ड में टाइम मैनेज कर पाऊंगा? बिल्कुल कर लोगे यार, तुम लोग मत डरो, तुम लोग इतना ज्यादा मत डरो, ठीक है? मैं तुम लोग को एक और चीज एडवाइस करके जा रहा हूं, सुनना, मेरे बोल देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में मान लो 30 क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में आपने पेपर करना स्टार्ट करा, हो सकता है 1 आध 2 क्वेश्चन नहीं बना, हो सकता है लगातार 3 क्वेश्चन नहीं बने। आपको क्या बोलना है अपने आप को? कोई बात नहीं, अभी पूरा पेपर बचा हुआ है, मैं बढ़िया करूंगा अपना, मैं अपना बेस्ट दूंगा। 3 घंटे खुलकर जीना है, जितना आता है उतना करना है। कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा तो उस पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, वापस उस क्वेश्चन में आना है, उस क्वेश्चन में टिक लगा लेना कि भाई ये क्वेश्चन मैंने नहीं कर रखा है, इसको मैं बाद में आके देखूंगा, तो वापस उस क्वेश्चन पे आना है, जंप करना, वापस उस क्वेश्चन करने का ट्राई करना है। नहीं बने तो जो बन रहा है ना, जितना बन रहा है ना, गिवन समझ में आ रहा है, टू प्रूफ समझ में आ रहा है, लिखकर आ जाना। समझ में आया? कुछ भी लिखोगे ना दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में लिखने के भी मार्क्स होते हैं। अब गाना मत लिख देना, लव लेटर मत लिख देना भैया, समझ में आ रहा है?
और मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं पेपर देने बैठता था ना, तो नर्वसनेस देखो सबको होती है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कितना ही बोलूं नर्वसनेस आपको रहेगी रहेगी, ठीक है। भगवान को याद कर लो, मम्मी पापा को याद कर लो, जैसे मैं कुछ मंत्र बोल लेता हूँ जिससे मुझे पॉजिटिविटी आती है। कभी कभी मेरी भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं लाइफ में, तो नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो मैं क्या आंखें बंद करता हूँ, डीप ब्रीथिंग करता हूँ। डीप ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीप ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डीप ब्रीथिंग करो, और आपका कोई भी मंत्र, आपको जो भी आपको मम्मी पापा को याद करना हो, किसी भगवान को याद करना हो, कुछ पूजा करना हो, जो भी आपको पॉजिटिविटी देता है ना, वो आप चीज करके जाइएगा। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में बोल देना बहुत ऑल इज बबुआ, क्या बोल देना, ऑल इज बबुआ, या फिर ऑल इज रितिका मैम। ठीक है भैया बोल दो, या फिर समझ गए? हाँ ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं चलूंगा। बस थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ स्पेंड करने आया था। जाइए अपना बेस्ट दीजिए, तुम लोग फोड़ दोगे यार, तुमने पढ़ाई करी है ना। अबे मैं तो तुमको एक बात बताता हूँ, बोर्ड का पेपर बहुत आसान आता है, बोर्ड का पेपर बहुत आसान आता है। पता है, मान लो 30 क्वेश्चन है ना, 30 में से 27 क्वेश्चन तो तुम लोग देख के कर दोगे, वो 3 क्वेश्चन में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस सर, बस हाँ बस। जिसने पूरा पढ़ रखा है चपड़ को, जो तुमको तो डरने की जरूरत भी नहीं, तुम बहुत बेस्ट करोगे, मैं जानता हूं, मैंने दिया है बोर्ड का पेपर यार। ठीक है, बहुत आसान पेपर आता है, जैसे तुम्हारा स्कूल का एग्जाम होता है ना, खोला खोला मस्ती मस्ती में पेपर देके आते हो, वैसे ही पेपर देकर आना है। और तुमको बेसिक बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन नंबर सही से लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मत कर देना। ठीक है, चलिए। अरे और सुनो, अगर तुमको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तुमको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो उस क्वेश्चन में दिमाग मत खपाने लग जाना। अब एक क्वेश्चन है रे, एक क्वेश्चन थोड़ी डिसाइड करेगा कि जिंदगी में क्या करेगा। हाँ? मैं बस ये बोल रहा हूं यार, अबे रिलैक्स माइंड से पेपर देना, जो होगा देखा जाएगा, और बेस्ट होगा यार। हरिवंश राय बच्चन जी की एक लाइन थी, मुझे काफी पसंद है, कि अभी जाकिर खान ने भी बोली थी कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। क्योंकि अगर आपके मन का नहीं हो रहा है, मतलब उसके मन का हो रहा है, और उसने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच कर रखा है। ठीक है, तो मन, अगर आपने कुछ सोचा कि भाई इतने अच्छा पेपर जाएगा, इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं भी आ पाए तो कोई बात थी भाई, लोड मत लेना। अगले पेपर में बढ़िया तरीके से, जैसे मैं अभी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उसका पहला पेपर थोड़ा सा बिगड़ गया था, मतलब अच्छा गया था बहुत, पर जितना वो एक्सपेक्ट करी थी उतना अच्छा नहीं गया था। तो उसको मैंने यही बोला कि भैया अगले पेपर में पहले पेपर की भड़ास मत निकालना कि यार पहला पेपर अच्छा नहीं गया तो अब ये तो बड़ा टेंशन हो गया। नहीं रे, जिंदगी इज अबाउट मूविंग ऑन। एक चीज अच्छी नहीं, अगली चीज अच्छी होगी, बस पॉजिटिव रहना है आप लोगों को। दोस्तों मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं भैया, आज भी आते हैं, बट करना क्या है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, कर्म करते रहना, तुम्हें कोई ना कोई बहुत अच्छा एक दिन सब कुछ देगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। मचा कर आना उड़ानियंस, मचा कर आना। मचाने का मतलब ये नहीं कि 100 में से 100 लाना, 100 में से 90 लाना, जितना तुम कर सकते हो ना उतना अपना बेस्ट देकर आना। किसी क्वेश्चन में अटकना तो घबरा मत जाना, सारे टीचर्स का, अपने फेवरेट का नाम ले लेना, डीप ब्रीदिंग कर लेना, अपना बेस्ट देकर आना, हार मत मानना मेरी जान। किसी क्वेश्चन में अटके, अरे लगातार 4 क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, 5वें क्वेश्चन में वही माइंडसेट, वही पॉजिटिव एटीट्यूड से तुझे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, हार नहीं माननी। क्योंकि अगर तू आज नहीं हारेगा ना, तो एक दिन जब तेरा बहुत बड़ा बिजनेस होगा, बहुत बड़ा बिजनेस, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उन प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन ढूंढेगा, तू हार नहीं मानेगा। ये छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज, ये तुझे बना रही है कुछ लंबा जाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए जिंदगी में। और हमेशा याद रखना, एक स्कूल का पेपर करियर आपका डिसाइड नहीं करता, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका पेशेंस, आपका माइंडसेट, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में कितना ऊपर जाओगे। ठीक है, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। जान लगा देंगे, जान लगा देंगे। चलो टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय 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 बाय, है ना।